नमस्कार साथियों, राम राम सभी को। मैं रीमन आप सभी के समक्ष आज एक बार फिर से आई हूँ। एक मुद्दे के साथ आई हूँ आज। जैसा कि पहले इस चैनल के ऊपर मुद्दे उठाए जाया करते थे, और मुद्दा है सोनाली फोगाट की, जो रहस्यमय एक तरीके से मौत मैं जिसको कहूँगी। सोनाली फोगाट हरियाणा की राजनीति का चंद दिनों में या चंद सालों में कहूँ वो नाम बन चुकी थी जिसे बड़े बड़े राजघराने कांपते थे। ठीक ठाक गोवा शूटिंग के ऊपर जाती है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि उसकी जान चली जाती है। नाम दिया जाता है हार्ट अटैक। एक 42-43 साल की महिला ठीक ठाक स्वस्थ अपने परिवार के साथ बातें करती हुई जब जाती है तो हम शंका क्यों न करें, हम उसके ऊपर एक तरीके से मैं कहूँ कि डाउट क्यों ना करें, संदेह क्यों ना करें। बात ही कुछ ऐसी है, बात ही संदेह करने वाली है। न जाने कितने ऐसी महिलाएं, कितने ऐसे लोग जो स्ट्रगल करके निकलते हैं और बलि चढ़ जाते हैं राजनीति की। हम मांग करते हैं कि इसकी छानबीन हो, इसकी जांच हो। उसके साथ साथ परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि हे परमात्मा, उस छोटी सी बच्ची को हौसला देने का जरूर हिम्मत देना, उसको ताकत देना, जिस बच्चे के पिता इस संसार से पहले ही अलविदा कह चुके हैं और जिसकी माँ भी मात्र 9वीं कक्षा में वो पढ़ती है, जिसकी माँ भी उसको छोड़ करके चली गई है। हिम्मत देना दुख सहने की, शक्ति देना अपना जीवन को जीने की। मेरे सोनाली फोगाट जैसे बहुत वैचारिक मतभेद रहे, समय समय पर हम लड़ते झगड़ते रहे, सिर्फ विचारों के माध्यम से, न कि व्यक्तिगत। जब मेरी और सोनाली फोगाट की अंतिम मुलाकात थी, वो मुलाकात थी हमारे बड़े भाई बिंदर धनोदा की बहन की शादी में, जो बहन अभी कॉमनवेल्थ गेम में खेल के आई, उनकी शादी में। एक तरीके से सोनाली फोगाट ने कहा कि मेरी और रीमन की तो आपस में तू मैं होती रहती है, और मैंने उनको जवाब दिया था कि दीदी, वो हमारी वैचारिक लड़ाई है, वो सत्ता पक्ष के लोगों के साथ आंदोलनकारियों की लड़ाई है, ना कि रीमन की और सोनाली की लड़ाई। और बड़े हंसते हुए सोनाली ने मुझे गले लगाया था। अब इस समय और इस माहौल में अपनी बेटी को छोड़ करके जाना कितना पीड़ादायी होगा उस बेटी के लिए भी, कितना दर्दनाक होगा उस बेटी के लिए भी, जिस बेटी ने अभी अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं था, और इस तरीके से उसकी माँ और उसका पिता उसे छोड़ करके चले जाते हैं। दुआ करते हैं कि उनको हिम्मत देना दुख सहने की, परिवार को हिम्मत देना, हौसला देना, और मामले की छानबीन की मांग हम यहाँ से करते हैं, होनी भी चाहिए। न जाने कितने कांड ऐसे होते रहते हैं।